नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बुढ़वा मंगलवार की कथा कहानी सुनाऊंगी, साथ ही पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन जेठ माह के मंगलवारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि इन दिनों में अगर हम हनुमान जी भगवान की निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ अगर हम लोग पूजा आराधना करते हैं तो हमारे ये मन की जो भी इच्छा है वह सभी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये मंगलवार हनुमान जी भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो इसके लिए मैंने सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी से मेरी इच्छा की कामना करके मैं 7 पत्तों की तुलसी की माला बना रही हूँ, जो हनुमान जी भगवान को मैं अर्पित करूँगी। उसके स्थान पे अगर आपके पास पीपल के पत्ते हो तो 11 पीपल के पत्तों पर भगवान राम का नाम लिखकर भगवान हनुमान जी को आप अर्पित कर दो। एक मंगलवार से आप दूसरे मंगलवार तक ही अर्पित करोगे, आपकी मन की जो भी इच्छा मनोकामना वह पूर्ण हो जाएगी। तो सर्वप्रथम मैंने चौकी ली, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मैंने हनुमान जी भगवान की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करा के विराजमान कर लिया। भगवान उसके बाद में भगवान श्री राम की प्रतिमा, जिसमें हनुमान जी भगवान, सीता माता सीता, लक्ष्मण जी, उसकी प्रतिमा को भी गंगा जल से स्नान करके विराजमान कर लिया। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा भगवान को अर्पित करने के बाद मैंने भगवान को तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद मैंने तुलसी पत्तियाँ जिसमें राम राम लिखा था वह भी भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दी। कोई भी कथा कहानी सुनने के लिए हमारे गणेश जी भगवान को सबसे पहले विराजमान करना चाहिए। तो मैंने थोड़े से चावल रखे, उसमें गणेश जी भगवान को विराजमान कर दिया है। उसके बाद में मैंने एक पानी का कलश लिया, क्योंकि किसी भी कहानी में पानी का कलश सबसे पहले अत्यधिक जरूरी होता है। और बड़ुआ मंगलवार की व्रत की कथानी के में गेहूं के दाने रखिए, क्योंकि इस व्रत की कथा कहानी में हमें गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। तो मैंने थोड़े गेहूं के दाने रख लिए। एक कटोरी में आप किसी भी बर्तन में गेहूं रख सकते हो, क्योंकि इनका दान करना है। उसके बाद में आप हनुमान जी भगवान श्री राम को मैंने केला और आम का भोग लगाया। उसके बाद में आपको पता है हनुमान जी भगवान को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। अगर आपके पास बूंदी के लड्डू नहीं हो, आप चने और गुड़ हनुमान जी भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान को चने और गुड़, उसके बाद में वही प्रसाद आप लोग भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में अब हनुमान जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो आप लाल पुष्प भी अर्घ्य देव। ने घी का दिया प्रज्वलित किया है। आप तिल्ली के आपकी मन की मनोकामना इच्छा रख के तिल्ली के तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद में आप चमेली के तेल का एक रुई में घी तेल लगा के भगवान के पैरों में लगा सकते हो। उसके बाद में मैंने जो राम राम की पत्तियाँ बनाई थी वो भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दी। उसके बाद में हम बड़ुआ मंगलवार व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो उसके लिए मैंने सर एक तुलसी का पत्ता हाथ में ले लिया है। आखिरकार जेठ माह के मंगलवार का विशेष महत्व क्यों है, क्यों बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल इसे कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार का विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के लिए विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम। बुढ़वा मंगल एक ऐसा पावन पर्व जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। किंवदंती है कि यह परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी, तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार कहलाया। एक और मान्यता यह है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था, अर्थात भगवान हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिले थे। वह क्षण जब भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है। जब नवाब
वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली। तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और उससे सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं कि उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। आपको बुढ़वा मंगलवार व्रत की अद्भुत कहानी सुनाती हूँ। महाभारत की कथा, राम हनुमान जी का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। दोस्तों, हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल की पावन कथाओं का श्रवण कराएंगे। अतः आप दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। मैं कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वह सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा, हे वानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसी पृथ्वी से जुड़ गई थी। पसीना पसीना हो गए भीम, पर विफल रहे। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा, हे वानर राज, कृपा करके अपनी वास्तविक रूप में आप प्रकट हो। आप कौन हो? तभी वानर रूप में बदल गए और भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण ही बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होती है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की हमेशा रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी के सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसे बल, बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ मैं आपको एक अन्य कथा कहानी और सुनाती हूँ। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन का यही वह दिन था जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम जी से मिलन हुआ था। जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज में वन को भटक रहे थे, तभी ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभ आरंभ था और इसे ही बड़ा मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। बुढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है।
और मान्यता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो। इस पावन पर्व पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या लेकर जाकर राज तिलक कर लिया था, तब समस्त वानर सेना भी धीरे धीरे अपने स्थानों को लौटने लगी। तब हनुमान जी तो श्री राम की सेवा में ही रह गए, पर वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर अपनी राजधानी को लौट गए। हनुमान जी को अब श्री राम जी की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, हनुमान जी हमारे लिए कुछ भी किया है वह अवर्णनीय है, हमें उन्हें कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान जी की भक्ति तो निष्काम है, फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है, तुम कुछ विशेष दो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, हर ओर उल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। तो भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और माता सीता भी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया, तब वानर सेना धीरे धीरे विदा होने लगी। वानरराज बाली का पुत्र अंगद, नल, नील, जामंत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगर को लौटने लगे, पर एक थे जो कहीं नहीं गए, हनुमान जी। वह भगवान श्री राम के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। भगवान श्री राम के चरण ही उनके लिए अब सब कुछ बन गए थे। एक दिन सीता जी ने श्री राम जी से कहा, नाथ, हनुमान जी तो कुछ हमारे लिए किया है, वह तो देवताओं के लिए भी असंभव था। लंका जलाना, संजीवनी बूटी लाना, मेरी खोज करना, ये सब किसी की साधारण से जीव के वश की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें उन्हें कोई अमूल्य भेंट देनी चाहिए। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, सीते, हनुमान का प्रेम निरपेक्ष है, वह कुछ मांगते नहीं, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें जो भी दोगी वह हृदय से स्वीकार कर लेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनवाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी, बल्कि उसमें प्रेम, आभार और वात्सल्य के भाव भरे थे। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी वह माला अपने हाथ में ली और आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हो? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों की में राम और सीता का नाम है या नहीं। यदि इनमें उनका नाम नहीं है तो यह मेरी किसी काम की नहीं। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम सीता का नाम है क्या? हनुमान जी मुस्कुराकर अपना सीना चीरकर दिखाया और क्या दृश्य था वह! उनके हृदय में, रुधिर में, हर एक रोम रोम में भगवान राम और माता सीता ही रहते हैं। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण था। मान्यता है कि यह दिन, जब यह प्रसंग घटित हुआ था, भाद्र मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका अर्थ सिर्फ बूढ़ों का मंगल ही नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भक्ति कभी वृद्ध या युवा नहीं होती। उसी के साथ मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। कहते हैं, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय एक विकराल महामारी फैली थी।
हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त था। अब एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष पूजा करके एक विशाल भंडारा करवाया और सच्चे मन से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। महामारी थम गई। उसी दिन मंगलवार था और तभी से लखनऊ में इसे बुढ़वा मंगल के रूप में बड़े धूमधाम से मनाए जाने लगा। बुढ़वा मंगल केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, यह हमें सिखाता है कि भक्ति की उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त अपने स्वामी के बिना किसी दिखावट के समर्पण करता है। प्रभु का नाम ही सर्वोच्च पुज आभूषण होता है। यदि हम भी हनुमान जी की तरह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ मिट सकती है। इस बुढ़वा मंगल पर एक प्रण ले, मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, प्रभु का नाम जपूंगा और बिना किसी अहंकार के सेवा करूंगा। जय श्री राम या जय बजरंगबली। बुढ़वा मंगल की मंगलमय शुभकामनाएं। अब मैं आप लोगों को बुढ़वा मंगलवार व्रत की एक अन्य कहानी कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बहुत वर्षों बाद कलयुग का समय आया। सभी देवी देवता अपने लोकों में चले गए, परंतु हनुमान जी अमर थे, चिरंजीवी थे। वे पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करते रहे। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक बूढ़ा ब्राह्मण हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी उम्र 90 वर्ष की करीब थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका विश्वास था कि जब तक प्राण है तब तक राम नाम और हनुमान जी का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। वह हर मंगलवार को गंगा स्नान करता और हनुमान मंदिर में दीप जलाता और प्रसाद चढ़ाता। उसकी भक्ति देखकर लोग उसे बुढ़वा हनुमान लिया कहने लगे। एक दिन मंगलवार को जब वह मंदिर जा रहा था, अचानक मार्ग में वह गिर पड़ा। लोगों ने सोचा अब इसका अंतिम समय आ गया है, पर तभी चमत्कार हुआ। एक वृद्ध पर अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां आए। उन्होंने उसे उठाया, गंगा जल पिलाया और कहा, भक्त उठो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बूढ़ा ब्राह्मण उठ बैठा और हैरानी से देखने लगा। वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गए। वह समझ गया यह स्वयं हनुमान जी थे। उस दिन मंगलवार था और ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुढ़वा मंगल पर मान्यता है कि इस दिन कोई भी सच्चा भक्त, चाहे वह बूढ़ा हो, गरीब हो या असहाय हो, यदि वह हनुमान जी का ध्यान करता है तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बुढ़वा मंगल हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति का कोई मोल नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जब तक जीवन है तब तक प्रभु का स्मरण हमें करते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा जिस पर भी हो जाए, उसके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों हो, वह समाप्त हो जाता है। बुढ़वा मंगल की कथा में यह सिखाती है कि बल का घमंड सबसे बड़ा अंधकार है और विनम्रता ही शक्ति की सच्ची पहचान है। हनुमान जी के जीवन में जहाँ अपार बल है, वहीं उनके चरणों में अद्भुत भक्ति और नम्रता भी है। यही गुण उन्हें अमर बनाता है। इसी दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसे भय, रोग, संकट और घमंड चारों से मुक्ति मिलती है। प्रभु हमें भी ऐसी भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया, भक्ति का आप दीप जलाते रहो। इसी के साथ मेरी बुढ़वा मंगलवार व्रत की कथा कहानियाँ समाप्त होती है। आप बुढ़वा मंगलवार व्रत के इस कहानी के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, यह सब भी पढ़ सकते हो, तो आपकी मन की जो भी मनोकामना, इच्छा है, वह सभी पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ मेरी
जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी बुढ़वा मंगलवार व्रत की कहानी, पूजा विधि और जानकारी सब कैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वह प्रश्न भी पूछ सकते हो। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।